SLO 1.5 बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स मौजूद हैं जिनको हमने A और B नाम दे दिया है। इनकी हमने कार्टीज़ियन प्रोडक्ट बना लेनी है और जो कार्टीज़ियन प्रोडक्ट इस बार बना रहे हैं हम वो है A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे। अब इसी कार्टीज़ियन प्रोडक्ट के अंदर से हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स, ख़ास किस्म के ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उनको उठा के एक नया सेट बना देंगे। वो सेट जो है, जो नया सेट बनाया गया है A क्रॉस B के अंदर से ही, उसको हम बोलेंगे ये बाइनरी रिलेशन है A से B। इसको डिफ़ाइन भी कुछ इसी तरह ही किया गया है। इफ़ A and B are two non-empty sets, then a subset R such that R is improper subset of Cartesian product A cross B is called binary relation from set A to set B। रिलेशन जब भी बनाना है उसके लिए हम सेट को नाम R दे लेंगे। कोई भी नाम दिया जा सकता है, वैसे तो हम बुक के मुताबिक इसे R ही नाम देंगे। एक से ज़्यादा अगर रिलेशंस आ रहे हैं तो R1, R2, R3 इस तरह हम नाम दे देंगे इनको। इसको मज़ीद समझते हैं हम। कोई से दो सेट्स लिख देते हैं A और B। दो सेट्स लिख दिए गए हैं A और B। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। A क्रॉस B भी फाइंड आउट कर सकते हैं, B क्रॉस A भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से कहा जाएगा उसी तरीके से ही किया जाएगा। फ़िलहाल हम इसी डेफिनेशन के मुताबिक ही सॉल्व करते हैं। A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। A क्रॉस B हमने फाइंड आउट कर लिया है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हमारे पास। अब इसी A क्रॉस B के अंदर से, यानी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से हमने एक नया सेट बनाना है। एक ख़ास किस्म का नया सेट आएगा जिसको हम बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। मतलब दो नंबरों के दरमियान में एक रिलेशन पाया जाएगा। बाइनरी दो, रिलेशन कोई रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन किस किस्म का हो सकता है? वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, जिस तरह से इक्वलिटी का रिलेशन, ग्रेटर लेस, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल, या x+1 या x²। इस तरह से कोई भी रिलेशन हो सकता है दो नंबर्स के दरमियान में। समझने के लिए हम बहुत ही आसान सा रिलेशन जो कि इक्वलिटी का रिलेशन है उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब एक R सेट लिख लेते हैं, यानी रिलेशन ही हम लिख रहे हैं। R सेट के अंदर सारे के सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिनमें x और y, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि हम इक्वलिटी को ही कंसीडर करने लगे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि R इसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे A क्रॉस B के अंदर से ही जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। अब वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हम बाहर निकाल लेते हैं और उनको सेट के अंदर रखते हैं। पहले A क्रॉस B के अंदर पहला ऑर्डर्ड पेयर हम देखें तो A है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इक्वल हैं, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। A B डिफरेंट है, A C दोनों डिफरेंट हैं, B A डिफरेंट हैं, B B ये दोनों सेम हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इक्वल हैं। B और B ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, और इसी तरह C और C। सेट को क्लोज़ कर देंगे। ये जो एक ख़ास किस्म का सेट आया है ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है सेट A से B के अंदर। क्योंकि हमने A क्रॉस B फाइंड आउट किया है इसलिए रिलेशन है A से B में। अगर आप B क्रॉस A फाइंड आउट करेंगे तो वो रिलेशन हो जाएगा B से A के अंदर। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। R इज़ इक्वल टू सेट बिल्डर नोटेशन में x y, क्योंकि ऑर्डर पेयर हैं इसलिए हम x y इकट्ठा लिखेंगे ऑर्डर पेयर की शक्ल में। सच दैट x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये ऑप्शनल है, ये चीज़ आप लिखना चाहें तो लिख लें। एंड x इज़ इक्वल टू y। सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इस रिलेशन को किस तरह लिख दिया है? ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो कि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हैं और उनमें x और y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इक्वल हैं। यही असल में हमारा रिलेशन बता रहा है जो लास्ट पे चीज़ लिखी गई है जिसमें x और y बराबर आ रहे हैं। x मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट जहाँ पर A है, और y मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट जो कि इस केस में यहाँ पे A ही है। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। ज़्यादातर इस शक्ल में रिलेशन गिवन होता है। आपने ये सेट जो कि हमने शुरू में लिखा है सिर्फ यही लिखना होता है। बाइनरी रिलेशन में अगली चीज़ हमारे पास है डोमेन और रेंज। बाइनरी रिलेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट्स जो हैं, फर्स्ट एलिमेंट
ये सारे आपकी है डोमेन, यानी सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डोमेन है। इन सारे पहले पहले एलिमेंट्स को हम सेट की शक्ल में लिख देंगे, वो सेट डोमेन कहलाएगी बाइनरी रिलेशन की। इस रिलेशन के अंदर हमारे पास डोमेन जो है ए बी और सी आ रही है, इसको हम सेट की शक्ल में लिख देते हैं ए बी सी, और इसके सामने हम डोमेन पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डोमेन ऑफ आर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो भी रिलेशन जिसकी आप डोमेन लिख रहे हैं सामने आपने उसका नाम लिख देना है। अगर इधर R1 होता तो हम इधर R1 लिख देते हैं, इस तरह से कोई भी नाम दिया जा सकता है। और ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट्स जो हैं, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसकी रेंज है। रेंज भी हमारे पास इस केस में सेम ही आ रही है, ए बी और सी। रेंज ऑफ रिलेशन आर ये भी ए बी और सी ही है। एक और चीज़ भी आप याद रखें, क्योंकि बाइनरी रिलेशन को डिफ़ाइन करते हुए यहाँ पे R इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। इसका ये मतलब है कि ये पूरे का पूरा A क्रॉस B जो है इसको भी हम R कह सकते हैं, यानी ये पूरा सेट एज ए रिलेशन लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट यूज़ हुआ है। अगर प्रॉपर सबसेट यूज़ होता तो उस केस में हम ये पूरा सेट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे रिलेशन के तौर पे, लेकिन क्योंकि इसको डिफ़ाइन ही इस तरीके से किया गया है तो हम इसको पूरे ए क्रॉस बी को भी एक रिलेशन कह सकते हैं। बाइनरी रिलेशन की एग्जांपल है, एग्जांपल से भी इसको समझते हैं हम। दो सेट्स दिए गए हैं, हमने एक रिलेशन लिखना है। अब रिलेशन को कुछ इस तरीके से भी बयान किया जा सकता है, ए क्रॉस बी करना है, बी क्रॉस ए करना है, उसका पता इधर से लग जाएगा हमें। फॉर्म ए रिलेशन आर ए टू बी, ए से बी में रिलेशन है, इसका मतलब है कि आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस बी। अगर इस तरह लिखा होता आर सच डेट बी टू ए, तो इस केस में हम बी क्रॉस ए फाइंड आउट करते, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन ए टू बी है इसलिए हम ए क्रॉस बी ही फाइंड आउट करेंगे। और क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन क्या होगा दो नंबर्स के दरमियान में, वो आगे बताया गया है कि दो नंबर्स के दरमियान में रिलेशन कुछ इस तरह का है, y इज़ इक्वल टू 2x। सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सबसे पहले हम दो सेट्स गिवन है a और b, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि R का नाम ही गिवन है, R ही फाइंड आउट करना है, इसलिए हम R ही नाम देंगे इसको। नेक्स्ट रिलेशन कौन सा होगा आगे बताया गया है। रिलेशन A से B में कुछ इस तरह से है, X और Y में रिलेशन है हमारे पास। कैसा रिलेशन है, Y इज़ 2 टाइम्स ऑफ X। Y जो है X की निस्बत दुगना है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो अब वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर हम ढूंढ लेते हैं जहाँ पे y जो है वो 2 टाइम्स है x के। पहला ऑर्डर पेयर अगर हम देखें तो दोनों बराबर हैं, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे x 2 है, y 4 है। अगर इस x कोऑर्डिनेट को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा जो कि y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये ऑर्डर पेयर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से 2 4 बाइनरी रिलेशन के सेट में लिखा जाएगा। 2 6 ये 3 टाइम्स है, 2 8 4 टाइम्स हो गया, ये भी नहीं आएगा। 3 2, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो सामने हमारे पास 3 2 6 होना चाहिए इस कंडीशन के तहत। 3 4 3 लिखा है तो सामने 6 होना चाहिए। 3 6 ये हमारे पास कंडीशन को पूरा कर रहा है, y इज़ इक्वल टू 2x को। y जो है वो x की निस्बत दुगना है। 3 6 आ गया रिलेशन में, 4 8 आ जाएगा। इसके अलावा 5 2 भी नहीं आएगा, 5 4 भी नहीं आएगा, 5 6 भी नहीं है और 5 8 भी नहीं आएगा। गिवन रिलेशन जो है उसके मुताबिक सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने इसी रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखनी है। रिलेशन के अंदर जो जो पहले एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये डोमेन है रिलेशन की, इसको लिख देंगे डोमेन ऑफ रिलेशन R, जो कि आएगी 2 3 और 4। और आप गौर करें 2 3 और 4 जो हैं ये जो ऊपर सेट गिवन है A 2 3 और 4 इसी के अंदर से हैं। वैसे भी क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पहले एलिमेंट्स A क्रॉस B कर रहे हैं तो वो सेट A में से ही आने थे और दूसरे एलिमेंट्स
बी सेट में से ही आने थे। हमारी डोमेन जो है वो सबसेट आ रही है सेट ए का। क्योंकि इस केस में ये प्रॉपर सबसेट है इसलिए हम यहाँ पे इक्वलिटी शो नहीं कर रहे। अगर इम्प्रॉपर सबसेट हो तो इक्वलिटी भी आ जाएगी। और उस केस में क्या होता है, ये सारे के सारे सेट ए जो है ये पूरे का पूरा एज ए डोमेन यहाँ पे लिखा जाएगा। फ़िलहाल डोमेन में 5 नहीं है जो कि सेट ए में मौजूद है, इस वजह से ये प्रॉपर सबसेट बन गया है। अगर 5 भी आ जाता उस केस में यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाता, रहनी फिर भी वो डोमेन ही थी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। फ़र्क किधर आना था, सिर्फ इस साइन में। ऑर्डर्ड पेयर में दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी आ जाएगी रेंज रिलेशन आर की 4, 6 और 8। ये भी बिल्कुल इसी तरह बी सेट का प्रॉपर सबसेट है। इसका भी आप लिख सकते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इस तरीके से आप दिए गए सेट्स के दरमियान बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर बाइनरी रिलेशन गिवन है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो नंबर्स के दरमियान में किस किस्म का रिलेशन है।